दे रहे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये टॉपिक चल रहा है। तो मैं यहाँ पे मनीषा को रिएक्शन देने आई हूँ। ये मुझे सोते सोते चींटी काट गई, यहाँ पे काट गई, यहाँ पे काट गई, है ना। पता नहीं चींटी कैसे हुई। तो मनीषा, एक सिंपल सी बात मैं बोलूँगी। एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें कह रहे थे कि मनीषा ये सब फेम के लिए करी है। अगर मनीषा ये सब फेम के लिए करी होती तो 1 से 1.5 साल पहले वो बोल देती, उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, ये सारा एक्सीडेंटली हो रहा है। और मनीषा बहन, ये ब्लॉग आपके लिए है। आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, आप ये मत कहना कि मैं दर्द नहीं समझ सकती हूँ आपका। आप जिस दर्द से जा रहे हो उसकी हर मोमेंट, हर बात मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ये भी समझ सकती हूँ इसके बाद होने क्या वाला है। ठीक है, आप हिम्मत वाली लड़की हो जो आपने 1 से 1.5 साल बर्दाश्त किया। हर लड़की के बस की बात नहीं है इतना बर्दाश्त करना। मनीषा, आज ये तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ जो भी तुम्हें बोल रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है, तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं, तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारे अपने हैं, तो ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ की दाग दूंगी, वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैंने तुम लोगों के व्लॉग में उनकी बातें सुनी है। ठीक है, तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारे साथ खड़ी है, तो तुम्हारी जानवर देखो, चींटी काटा, बहुत सूझ गया, दिखाना पड़ेगा, चींटी काट गया। ठीक है, तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हें सपोर्ट कर रही है, वो बहुत जेन्युइन लेडी है। और सचिन ने जो किया, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। सचिन ने गलत किया है तुम्हारे साथ, हो गई गलती। ठीक है, तुम इसको कैसे भी सुलझा लो, बट ये जो तुम्हारे और सचिन को के खिलाफ व्लॉग बना रहे हैं या तुम्हें फ़ोन करके बता रहे हैं या रिएक्शंस दे रहे हैं, इससे तुम्हारे रिश्ता ख़राब ही होगा मनीषा, और ख़राब होगा। तुमने 1 से 1.5 साल इसलिए बर्दाश्त किया ना कि तुम सचिन के साथ रहो, है ना। तो सचिन के साथ रहो ना मनीषा। और सचिन भाई, तुम्हारे लिए ये बात है भाई, बीबी का बनो भाई, हैं, मैं बीबी का बनो। बीबी में कितनी भी कमी हो, बीबी आपकी अपनी रहेगी भाई, बाहर का मत बनो। अगर ऐसा इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करनी हो तो फिर इधर उधर देखो, किसी से कोई मतलब मत रखो, अपनी मनीषा से मतलब रखो। जो उसको प्यार नहीं मिला उसको वो प्यार दो। अभी हो सकता है तुम 1 बार माफ़ी मांगो, नहीं करे, 2 बार मांगो, नहीं करे, हो सकता है तुम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ये दर्द तो रह गया ना दिल के अंदर। अपने पति को अपने मुंह से बोलता हुआ सुनना बहुत बड़ी बात है भाई। अपने पति को मांगो, हर जख्म केवल प्यार से भरता है भाई। ठीक है, और मनीषा मेरी बहन, ये जितने भी लोग हैं ना, तुम्हें तुम्हारे पति के लिए फ़ोन कर रहे हैं, ये तुम्हारे अपने हो ही नहीं सकते, खिलाफ फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, पूछो क्यों? क्योंकि कल को तुम्हारे मन में एक खटास आ रही है। जो ही तुम्हारे अपने होते तो उसी टाइम पे तुम्हें बोलते, उसी टाइम पे तुम एक्शन ले लेते। कल को तुम्हारे पति के खिलाफ ये तुम्हें भड़का देंगे। मेरा तो ऑफलाइन था मैटर, मैं आज तक उस सदमे से नहीं निकल पाई, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं मैंने बोल नहीं रखा, कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं है, जिसको मैं बार बार सुन नहीं सकती। मैं बस अपनी आत्मा से लड़ सकती हूँ। तुम्हारा तो सब कुछ ऑनलाइन है मेरी बेटी, मरते मरते भी ये वीडियो नहीं हटेंगे। तुम चाहो ना चाहो, ये बार बार तुम्हें बातें आती रहेंगी तुम्हारे सामने, बार बार तुम ये सुनती रहोगे, बार बार अपनी ओपिनियन लोग देते रहेंगे। तुम्हारा मेरा घाव इतने साल तक नहीं भर पाया, तुम्हारा कैसे भरेगा? और मनीषा, इसका साइड इफ़ेक्ट बता दो, क्या होगा? तुम अपने पति को छोड़ना चाहोगी। अकेली औरत को तो जीने नहीं देते बहन, अकेली औरत को बिल्कुल भी नहीं जीने देते हैं दुनिया वाले। पति का सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट आता है, औरत सबसे लड़ सकती है। अकेली औरत के पास चाहे कुछ भी हो भाई, कितनी भी पावर हो, कितना भी कुछ हो, जीना आराम करके रखेंगे। अकेले जिया नहीं जाएगा, अकेली औरत को जीने नहीं देंगे। ठीक है बहन। और दूसरी शादी की भी बात करें तो दूसरी शादी सक्सेसफुल नहीं होती, कहने की बात होती है। पहली टूट के अगर कोई दूसरी करता है ना, तो दूसरी वो सामाजिक तौर पे डर में ही चुपचाप बैठ के रहता है कि भाई ना भाई ना, 19-20 का फ़र्क मिलता है। तो मनीषा,
अकेले होने के बारे में तो सोचना भी मत बहन, ठीक है। और इन सब से निकलने का तो एक ही रास्ता है मनीषा, अपने पति का हाथ पकड़ो। आप अपने पति का हाथ पकड़ो और बोलो जो हुआ हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इन सब भसुड़ियों से मत लड़ो जो तुम्हारे पति को जज करे, तुम्हें जज करे। एक्चुअली क्या है, तुमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गए ना, तो वो लोग तो जज करने के लिए भाग के आएंगे। उनको ये इमोशंस और फीलिंग तो ख़त्म ही हो जाती है इन लोगों की कि हमें जज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये इमोशंस और फीलिंग सबकी ख़त्म हो जाती है। तो बहन, तुम्हारा पति वैल्यू करता है, प्लीज़ अपने पति का हाथ पकड़ो और उसको बोलो मुझे तुम चाहिए। जो हुआ हुआ, जैसे हुआ हुआ, अब आगे मत करना। क्योंकि जो है वो पति है बहन, है ना। इलीगल पैकेज, मेरा पेनल्टी अभी।